इस भाग में हम पढ़ेंगे रस से संबंधित कुछ उदाहरणों को और उसके जरिए रस को पहचानने की एक कोशिश करेंगे। जैसा कि पिछले 2 भागों में हमने रस के विषय में विस्तार से जाना है, पहले आप उस वीडियो को देखकर रस के विषय को बेहतरीन तरीके से समझ लें। उसके बाद ही हम ये जो प्रैक्टिस सेशन है जहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं और इसके जरिए रस को पहचानने की एक कोशिश करेंगे। जब आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो आपको उसमें एक बात ये बताई गई है कि रस को पहचानने का कोई दूसरा या छोटा तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सिवाय इसके कि आपको जो पंक्तियां दी जा रही हैं आपको उसका अर्थ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। रस आपको खुद ब खुद बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और इसके लिए आपको भाषा की गहरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। गहरी नहीं तो आपको एक आइडिया तो ज़रूर लग जाना चाहिए। अगर हर एक शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं आप जो पंक्तियों में लिखा हुआ है तो उसको पढ़कर एक मूल अर्थ उसमें से क्या निकल रहा है वो समझ में आना बहुत जरूरी है रस को पहचानने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरणों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। किकल अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं। अब मान लीजिए कि आपको इस पंक्ति में कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको किसी भी शब्द का अर्थ नहीं मालूम हो रहा, लेकिन दूसरी पंक्ति इन दांतों पर मोती वारूं, मोती वारूं मतलब बहुत खुश होना, खुश होकर जो भी आपके पास है उसको लुटा देना इन दांतों पर। अब दांतों पर तो कोई मोती वारने के लिए नहीं कहता है, इसका मतलब किसी की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उस दांतों पर मोती वारने के लिए कहा जा रहा है, जो कि वात्सल्य को प्रकट करता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा मुस्कुराता है तो बच्चे के मुस्कुराहट पर ही, वैसी ही मुस्कुराहट पे व्यक्ति जो है वो उस पर लोभित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जहां पर ऐसी बातें बोली जाती हैं। तो किकल अरे मैं नेह निहारूं इन दांतों पर मोती वारूं, तो इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस हो गया। जहां पर बच्चे के लिए प्रेम दर्शाया जाता है वो वात्सल्य रस है। देख समस्त विश्व सेतु से मुख में यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। अब यहाँ पर इस पंक्ति में क्या अर्थ दिया जा रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं उनके मुख में सारे ब्रह्मांड को देखकर यशोदा जी जो हैं वो हैरान हो जाती हैं। यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी, तो इस तरीके से यहाँ पर अद्भुत रस है कि वो हैरान कर देने वाला उनके लिए एक परिस्थिति थी कि किस तरीके से उनके बच्चे के मुख में वो ब्रह्मांड देख रही हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो ईश्वर का रूप है। तो ये उनके लिए अद्भुत हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे ये भी सोचेंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण और यशोदा माता की बात हो रही है तो वात्सल्य रस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रति जो प्रेम छलक रहा है वो ना दिखाकर हैरानी को दिखाया जा रहा है। और हैरानी किस वजह से है कि श्री कृष्ण के मुख में, जो कि अभी बाल रूप में ही है, उनमें सारा ब्रह्मांड उन्हें दिख रहा है, जो कि हैरान करता है, अनोखापन है, वो अद्भुत है। और यहाँ पर यशोदा मैया जो है वो विस्मय में है, हैरानी में है, तो इसलिए अद्भुत रस होगा यहाँ पर। प्रिय व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपको सारे शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है, पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कुछ शब्दों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिय व मेरा प्राण कहाँ है। मेरी जो ताकत है, मेरी जो जीने की वजह है, प्रिय वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अब सहारा कहाँ है पूछना, इसका मतलब जो आपका बहुत प्रिय है आप उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका दुख व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ शब्दों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंक्तियों का अर्थ क्या है। अगर आपको शब्दों की जानकारी नहीं, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, या फिर पंक्ति का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, ज़्यादातर कविताओं की जो पंक्तियां हैं वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और पेपर में जल्दबाजी के कारण से वो उतना सोच भी नहीं पाते हैं, समय भी नहीं होता है, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर होता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लिखने में, तो इसलिए सोचने का वक्त नहीं होता। तो हमें तरीके मालूम होने चाहिए कि जिससे हम रस को आसानी से पहचान सकें। आगे बढ़ते हैं। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। अब यहाँ पर दुख होता है जब व्यक्ति को, तभी तो वो ईश्वर से कहता है कि मैं अब किसके सहारे रहूं, यानी मुझे दुख है या जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे वो परेशान है, जिससे वो ईश्वर से बोलता है कि मैं अब किसके सहारे रहूं। तो यहाँ पर भी करुणा प्रकट हो रही है, दुख प्रकट हो रहा है।
करी चिक्कार घोर अतिधावा बदुन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी। हा हा यानी कि ज्यादातर कविताओं में जो ये शब्द है यहाँ पर वो किसी भयभीत दृश्य को कर देने वाले दृश्य को ही दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप इसके हिसाब से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भयभीत करने वाला दृश्य दिखाया जा रहा है और भयानक रस हो सकता है। तो करी चिक्कार घोर अतिधावा बदुन पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित। अब सुर त्रासित हा हा हेति पुकारी। अब यहाँ पे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो अंदाजा आपको दे सकते हैं कि यहाँ पर भयानक रस है, अगर आप एक दो शब्दों का भी अर्थ जानते हैं तो। अगला है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। और ये तो हमेशा से इन पंक्तियों को सबने पढ़ा है, समझा है। यहाँ पर वीर रस है, ये भी सब जानते हैं। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस लें कपाएं सांप की काली लताएं। यहाँ पर विभत्स रस है, यानी कि यहाँ पर ऐसा दृश्य दिखाया जा रहा है जो विभत्स रस को प्रकट कर रहा है। अब विभत्स रस क्या होता है? विभत्स, जिसके लिए आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा और आप आसानी से समझ जाएंगे कि विभत्स रस का क्या अर्थ होता है। तो अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाए पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए सांप की काली लताएं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, सबको देखकर ही पता लग रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मीरा जी का यहाँ पर जो है वर्णन प्रस्तुत है, साथ ही श्री कृष्ण का भी है। और मीरा और श्री कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं। अब आप यहाँ पर ये बताएं कमेंट सेक्शन में जाकर कि श्रृंगार रस तो है, लेकिन इसमें से कौन सा श्रृंगार रस है? संयोग श्रृंगार रस है या फिर वियोग श्रृंगार रस है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम जो है प्रकट करती हुई दिख रही हैं मीरा जी, और जिसकी वजह से यहाँ पर श्रृंगार रस है। अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी, हरि दर्शन यानी कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण और गोपियों का जो संबंध है, या फिर जो उन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और क्योंकि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं है यहाँ पर, तो वो उनकी राह लख रही हैं, उनको हरि के दर्शन चाहिए। कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुनी रूखी। और इस तरीके से यहाँ पर निराशा प्रकट होते हुए दिख रही है। अगर आपको दूसरी पंक्ति भी नहीं समझ में आ रही है तो पहली पंक्ति से ही पता लग जाएगा कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी गोपियों की जो आंख है वह हरि के दर्शन से के लिए भूखी हैं, यानी कि हरि जो है वो अभी उनके निकट नहीं है, यानी यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है।